आइए अब आगे देखते हैं चुनाव यात्रा अंबेडकर नगर से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के साथ। उत्तर प्रदेश का जिला अंबेडकर नगर, क्या बसपा की इस बार भी आसान होगी डगर? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म स्थान किस ओर जाने का दे रहा है रुझान? यूपी का सबसे बड़ा कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग हब, 26 साल पुराना ये जिला बदलेगा कब? नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा लेकर हम पहुंच गए हैं अंबेडकर नगर, एक जिला जिसने हमेशा बसपा को जिताया है और उसका झंडा लहराया है। लेकिन क्या इस बार मायावती का ये गढ़ दोबारा पाएगा लड़? चलिए जानते हैं इस चुनाव यात्रा में मेरे साथ। अंबेडकर नगर भले ही 26 वर्ष पुराना जिला हो, लेकिन इस जिले की तरक्की के लिए क्या क्या किया है वो जनता से ही पूछ लेते हैं। हर पार्टी का नुमाइंदा है और ये भी बताने के लिए तैयार है कि उसकी पार्टी ने इस दौरान क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही जिले का विकास निर्माण हुआ था और उसी के नाते जिले का विकास हुआ। बसपा यहाँ सत्ता में रही है, लेकिन बसपा के लोग छोड़ छोड़ कर चले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। क्या ताकत बढ़ रही है दूसरी पार्टियों के लोगों के आधार पर? ये रुझान है समाजवादी का, इसलिए तमाम पार्टियों के लोग समाजवादी में आना चाहते हैं। किराए की भीड़ बढ़ा लेने से जो है सरकार नहीं बनती है। जीना हराम कर दिया है इस सरकार ने और 3 दिन से मैं चाय पत्ती घर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ और ले जा नहीं पा रहा हूँ। घर में रोज तू मैं होता है। जीना हराम कर दिया है महंगाई ने। बीजेपी के हमारे भाई साहब हैं जो आवास की बात करते हैं, आवास देकर जनता चना चबाएगी। इस जिले का निर्माण के बाद 2005 में मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह जी, इस जिले को हाई कोर्ट की स्टे बचाए मुलायम सिंह ने जिले को ही समाप्त कर दिया था। ये सरकार अपनी जवाबदेही से भागती है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर लोगों को आवास जो है उपलब्ध करा रहे तो उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। गरीब जनता क्या करेगी? लेकिन गरीब जनता सवाल करेगी और उनका सवाल पहुंचाने का काम हम करेंगे। एक जनपद एक उत्पाद के तहत यहाँ पर कपड़ा ही है और कपड़ा ही यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल रहा है। मैं इस फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर लगातार फैक्ट्री में काम करते हैं पावर लूम के तहत, और इस पावर लूम के जरिए न जाने कितना कपड़ा हर रोज बनकर तैयार हो जाता है। अंसारी साहब, ये बताइए कि ओडीओपी के तहत आने के बाद कपड़ा व्यवसाय और पावर लूम्स में क्या कोई अंतर आया? मदद के तौर पर सरकार ने खुली ये बात बताई कि आपको मशीन लेना हो, आपको धागा लेना हो, आपको नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लेनी हो तो आप धन बताएंगे तो सरकार धन प्रोवाइड करती है। इन 5 सालों में अगर देख लिया जाए तो बिजली की जो हालत है वो बहुत बेहतर है। क्या फायदा हुआ है आपको ओडीओपी की स्कीम से, एक जनपद एक उत्पाद के तहत? हमें मतलब जो 100 रुपये का होता था फायदा, आज जो है 110 में मतलब हो रहा है। लेकिन वैसे महंगाई भी बढ़ रही है और महंगाई को देखते हुए हमारा जीवन यापन बहुत कठिनाई से कट रहा है। फिक्स पे चल रहा था हमारा पहले, मतलब का फ्लैट रेट पे, वही कर दे तो मतलब जो है बुनकर खुशहाल हो जाएगा। अंबेडकर नगर जिले में करीब 17 लाख वोटर हैं, जिसमें करीब 4 से 5 लाख मुसलमान समुदाय से हैं। ऐसे में इस जिले की हमेशा एक विशेषता रही है। यहाँ अधिकतर लोग कहते हैं और ये मानते हैं कि इस इलाके को हमेशा पिछड़ा रखा गया है या पिछड़ेपन का हमेशा एक तमगा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं वो सारे लोग जो वोट करते हैं और इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे, उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या होगा आपका इस बार का मुद्दा और क्या सरकार के काम से संतुष्ट है? सरकार के काम से संतुष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया तरीका अपना लिया कि इस वक्त जो है वो जानवरों को छोटा छोड़ दिया गया है। दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, फसल भी बर्बाद हो रही है। सबसे पहली बात तो बेरोजगारी जो है इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। सरकार जुमलों पे चल रही है। इस बार के चुनाव मुद्दा जो है बदलाव का है और ये योगी सरकार जो है बिल्कुल फेल हो चुकी है। अंबेडकर नगर पिछड़ा ही रह गया है कि आगे बढ़ा है? नहीं, आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक ब्रेकर होता है, तो बीजेपी सरकार अंबेडकर नगर के लिए एक ब्रेकर के रूप में आई है 5 साल के लिए। युवा होने के नाते हम लोग सबकी जिम्मेदारी थी कि नई सरकार आई है
नया बदलाव होगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई पिछले सरकार से ज़्यादा अब की फिर बढ़ गई है और ये पिछड़ा जो ज़िला था इसको और भी पिछड़ा कर दिया इन लोगों ने। जब ये डिक्लेयर हो जाएगा कौन राजभर आ रहा है, कौन वर्मा आ रहा है, कौन पंडित आ रहा है, उस तरीके से वोट देंगे लोग और कभी बड़ा मुद्दा लेके हमारा शहर चला ही नहीं है। ये भी शहर का अपना ही अंदाज है और अंबेडकर नगर जिले की यही हमेशा खासियत रही है। समाजवादी पार्टी अपनी संगठन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बसपा से विधायक तोड़कर समाजवादी पार्टी नहीं ला रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में इतना आक्रोश है और लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पतन का समय आ गया है, इसलिए लोग जो है समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। बीजेपी कहती है कि ये फीता काटने वाली सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। देखिए, बीजेपी झूठ बोल के सत्ता में आई है कि उत्तर प्रदेश के लोग किस मिजाज के हैं। जैसे इनको आसमान पर बैठाए थे उसी तरीके से इनको जमीन पर गिराएंगे। अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी के पास हैं और इस समय 3 सपा के कब्जे में हैं। बात करने के लिए हमारे साथ विधायक हैं आलापुर से। ये बताइए कि इस बार इस जिले में कौन से वो बड़े 3 मुद्दे होंगे जिसको लेकर अब जनता में जाए? तमाम हाईवे सड़कें बने, गोरखपुर एक्सप्रेस बने पूर्वांचल के, और गुंडा, पहली बात मेन मुद्दा है कि गुंडा राज खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार, कहीं न कहीं गुंडागर्दी कम हुई है, सपा का आतंक ज्यादा बढ़ गया था। समाजवादी पार्टी कहती है सबसे ज्यादा गुंडे बीजेपी में हैं, प्रशासन को में ही समाजवादी पार्टी क्या कहती है वो स्वयं 2017 में देख ली अपने आप को। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो रहे हैं वो ही समाजवादी और बसपा में चले जा रहे हैं, तो कैसे रोक रहे हैं? नहीं, देखिए, जो आ गए हैं, जो आए थे वो पुनः चले गए। जैसे गाँव में कहा जाता है, जब हम लोग सूप से गेहूं को पछोड़ते हैं, बनाते हैं, तो घुन तो उड़ जाता, जो हल्का होता है, जो वजन होता है वो बैठ जाता है। और जो आए थे वो चले गए हैं और जो पुराने हैं वो कभी बीजेपी से छोड़ के नहीं जाएंगे। राजनीति की प्रयोगशाला में जब प्रयोगशाला सरकार बनाती है तो राजनीति का भी मखौल उड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है अंबेडकर नगर में, जहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्हें समाजवाद का प्रणेता माना जाता है, उनकी 2016 की सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब इस प्रतिमा को लगाया तो गया है इस लोहिया भवन में, लेकिन मूर्ति सड़क की ओर देख रही है। भवन की ओर चेहरा होना चाहिए हर मूर्ति का जिसका अनावरण किया जाता है, कम से कम उस इमारत में जो उसी व्यक्तित्व के नाम पर हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जहां मूर्ति गलत लगी है तो उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की गई है। दिलचस्प बात यह है कि हर राज्य सरकार जो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए हर मुद्दे को आगे बढ़ा देती है, वो उन्हें ही भूल जाती है जो उनके वाद का प्रणेता होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और यज्ञेश त्रिपाठी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अंबेडकर नगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।